एफएनएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। जेजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियों के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को गुमराह करने वाले विपक्षी नेताओं की सोच किसानों का भला करने वाली नहीं है। अजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार किसान हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसान नेता केंद्र सरकार से चर्चा करना चाहते हैं तो मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सदस्यता अभियान की जिला स्तरीय बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए पार्टी द्वारा सही कार्यकर्ताओं का चुनाव किया जाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो सिर्फ ऐसे नए सदस्य बनाएं जो पार्टी के प्रति निष्ठावान व कर्मठ हों। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान हित में बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार देश भर में सबसे ज़्यादा फसलों पर किसानों को एमएसपी दे रही है, जबकि पड़ोसी राज्यों में बहुत कम दिया जा रहा है। अजय चौटाला ने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कौन से राज्य की सरकार किसानों का भला कर रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए एमएसपी और मंडी व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी जिला भिवानी इकाई और दादरी इकाई के मेरे समक्ष बैठे सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, और मंच आसीन जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हल्का ब्लॉक स्तर तक के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, साथीगण, जिला इकाई के आपके भिवानी के अध्यक्ष भाई विजय सिंह जी गोटड़ा, दादरी जिला इकाई के अध्यक्ष भाई नरेश द्वारका जी, आपके सदस्यता अभियान के प्रभारी हरियाणा सरकार के मंत्री अजीज अनूप धानक जी, सह प्रभारी माननीय सतेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक, दादरी क्या आपके दुख सुख के साथी हरियाणा सरकार के पूर्व में रहे मंत्री सम्माननीय श्री सतपाल जी सांगवान साहब, बहन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में मंत्री रही पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन अनीता यादव जी, श्री बलदेव घनघस जी, माननीय आपके पूर्व में रहे विधायक शंकर भारद्वाज साहब, महिला शाखा की जिला इकाई के अध्यक्ष सुलोचना कोटलिया जी,
ओमधारा जी, शकुंतला जी और सभी हल्का के अध्यक्षगण, मंच संचालन कर रहे आपके युवा इकाई के अध्यक्ष भारद्वाज जी, सम्मानित साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने सारी बातों का विस्तार से आपके बीच में उल्लेख किया। आज काफी लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू मिलने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो मुझे जब भी मौका मिलता था, चाहे 4 दिन की छुट्टी भी जेल से आता था, तो मैं आपके बीच में सीधे आता था। पर इस बार कोरोना की वजह से लंबा समय निकल गया। आपसे सीधे संपर्क तो व्यक्तिगत तौर पे इक्का दुक्का साथियों से रोजाना होता रहा है, पर इस तरीके से बैठ करके कभी इन दिनों में चर्चा नहीं। आप आए, आपसे मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मीटिंग के बाद भी बैठेंगे फुर्सत से, जो भी आपकी बात हो, बताना, जो तकलीफ हो उसको भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। बुजुर्ग और साथियों, आज हम मुख्य तौर पर 2 बातों को लेकर के ये मीटिंग कर रहे हैं। एक तो पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, और दूसरा आगामी 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती आ रही है, जिसे हम सदैव हर्षोल्लास के साथ, जोश और उत्साह के साथ मनाते रहे। पर पिछले समय से वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। हम जो आयोजन बड़े स्तर पे करके अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड सदैव ध्वस्त करते थे, वो नहीं कर पाए। पिछली बार भी हमने भिवानी की जगह तय की थी, परंतु हालात इस तरह के बने कि नहीं कर पाए। इस बार भी परिस्थितियां जो है वो आपके सामने है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन तो देखते हैं टीवी पे न्यूज़ कि आज 25,000 पे आ गया, आज 20,000 पे आ गया, और दूसरे दिन देखते हैं कि आज 42,000 पे पहुंच गया, आज 45,000 पे पहुंच गया। और मरने वालों की संख्या भी वही रोजाना 300 से लेके 500 के बीच में निरंतर चल रही है। बीच में नए वेरिएंट भी कोरोना के आ रहे हैं, वो डर भी सबको सता रहा है। हमने जिला मुख्यालयों पे जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय किया, और नूह में चौकी चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू नहीं था उस जिले में, इसलिए ये फैसला लिया कि वहां पे सबसे बड़ा स्टैचू हरियाणा प्रदेश का चौधरी देवीलाल जी का नूह में स्थापित किया गया। वहां वो बड़ा आयोजन होगा। अन्यथा बाकी जिलों में जहां पे भी चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू है, पार्टी के सारे साथी 108वीं जयंती है उनकी। मेरा ये कहना है कि गांव-गांव से, शहर के वार्ड स्तर से बाकायदा टोली बनाकर के 108 की संख्या में, और जहां उनके स्टैचू लगे हुए हैं वहां उनके पुष्पांजलि करें, उसको हर्षोल्लास के साथ। बाकी तो आज जहां कहीं भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं,
तो किसान आंदोलन की भेंट भी चढ़ती है। आप देखते हैं कि काले झंडे लेकर के कहीं ना कहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। खून वाली जिंदाबाद मुर्दाबाद ये अखबार वाले टीवी वाले अगले दिन ज़्यादा प्रार्थनीयता से दिखाते। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप सारे मेरे समक्ष बैठे हुए लोग किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग, इस 2 साल के कोरोना काल के पीरियड में और इस एजुकेशन के दौरान अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट में कोई रहा है तो वो किसान रहा। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। जवानी कलामी में बड़े से बड़ा चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, हर वर्ग के लोगों को उसकी हैसियत के मुताबिक नुकसान हुआ है। अब किसान को फायदा कैसे हुआ वो भी जान ले। इस पीरियड में हमारे खर्चे तो सीमित हो गए, चाहे वो विवाह शादी के थे, चाहे वो दुख सुख के थे, और चाहे वो डे टू डे बाजार के खर्चे थे। वो तो घट करके 20% पे आ गए। आज ना हमें मैरिज पैलेस बुक करवाना पड़ता, ना बैंड बाजा बुलाना पड़ता, ना घोड़ी वाले बुलाने पड़ते। 5 आदमी आते हैं, शादी करके चले, ना कोई खाना होता, ना कोई विवाह शादी में जिस तरीके से दूसरे ताम झाम होते थे वो होते हैं। कोई ना डिस्को, ना कोई नोट, ना कोई गायकार, ना कलाकार, ना बाजार के खर्चे, वो भी सीमित हो गए। इस दौरान जहां हमारी फसल बढ़ी है वहां फसलों के दाम भी बढ़े। और मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 10 फसलों पर एमएसपी मिलती है। साथ लगते हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में एक सिर्फ धान पे और एक गेहूं के एमएसपी के रेट तय हैं। बाकी कोई एमएसपी के प्राइस किसी फसल के भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे एमएसपी पे तो बिकती है, उसके अलावा एमएसपी से भी ज्यादा रेट पे फसलें बिकी है। और मजे की बात यह है कि व्यापारी ने नहीं, किसान ने भी राजस्थान का बाजरा लाके हरियाणा में बेचने का काम किया। हमने बार बार जब भी आपने कहा मंडियां खुलवाई, किसान का बेचो बिके, उसको पेमेंट हुई है कि नहीं हुई? कोई नुकसान किसान को कभी 1 पैसे का कहीं हुआ है क्या इस पीरियड में? जब यह आंदोलन हुआ हमने कहा किसान की अगर एमएसपी पे कोई बात आएगी तो सबसे पहले सरकार को तिलांजलि देने वाले हम लोग। आज बार बार कुछ लोग, हमारे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस के लोग या हमारे पुराने राजनीतिक दल के लोग या कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग लोगों के बीच में बहकाते हैं इस किसान आंदोलन के नाम पर। कभी कहते हैं किसान की जमीन चली जाएगी। जमीन हमारे बाप दादा की है, हमारी पुश्तैनी है, हमारी इच्छा के बिना कोई एक ओड़ा तो खरीद के दिखा दो। आज तक कभी जबरदस्ती किसी की छीनी गई है क्या? और अब तो सरकार ने भी कानून बना दिया कि आप इच्छा से अगर बेचना चाहो तो बेच सकते हो। आपसे सरकार बाकायदा नेगोशिएशन करके रेट तय करे। दूसरा कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी आपसे कैसे आपकी जमीनें ले लेगा, कैसे छीन लेगा? ये बेबुनियाद बात करते हैं।
कानूनों को काला बताते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बार बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, दूसरे लोगों ने पूछा, भाई हमें ये तो बता दो इसमें काली क्या चीज है। और ये टोल पे बैठे हैं जो चौधरी, इनसे पूछ लो काली चीज क्या है। इनको यही नहीं पता, ये किसान की जो वकालत करते हैं, नेतागिरी करते हैं, इन्होंने ये पढ़ा भी नहीं आज तक और पढ़े लिखे हैं भी नहीं चाहे। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये है क्या। ये लोग तो इसकी आड़ में दांव लगा रहे हैं, बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। और बार बार एक बात कहते हैं, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। अरे भाई, दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समस्या का हल होता हो तो मैंने तो अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कही है, ये मीडिया के सामने भी कही है, आज उन्हें फिर दोहरा देता हूं। एक दुष्यंत के नहीं, 10 के 10 के इस्तीफे मेरी जेब पे है, आप ले जाओ, समस्या का हल कर दो और ये इस्तीफे मंजूर कर दो। ये कानून बनाने वाले लोग तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट 10 सदस्य हमारे यहां से लोकसभा के जाते हैं चुन करके, 5 राज्यसभा के, उस पे सिग्नेचर करने वाले तो वो लोग हैं। कोई धर्मवीर का इस्तीफा तो नहीं मांगता, कोई विजेंद्र का इस्तीफा तो नहीं मांगता। दुष्यंत क्यों इस्तीफा दे दे भाई? अरे उस दुष्यंत के चाचे ने दिया था ना, कोई हल हुआ क्या? हमने तो इस्तीफे सदा ठोकरों पे रखे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने अनेक बार विधानसभा लोकसभा से इस्तीफे देने का काम किया। हमारे लिए पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार पद की दृष्टि से उस हैसियत में रहे हो ना रहे हो, और आपने सदैव सिर माथे पर बिठा करके हमें वो सम्मान देने का काम किया है, तो हमें उन चीजों की परवाह नहीं। परंतु जो लोग इस तरह का प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उन लोगों से सचेत सजग सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए पार्टी ने ये सदस्यता अभियान की ड्राइव भी आपके बीच में शुरू की है। मालदा हल्का के अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने तो पूरी मेंबरशिप करके मेरे को लिस्ट भी सौंप दी, और विजय गोठड़ा जी ने 10 तारीख तक की समय सीमा, जो हमने 25 तारीख तय की थी, उससे पहले की ही आपके बीच में बता। दादरी की 5 नहीं हो जाएगी? नरेश द्वारका जी कह रहे दादरी की 5 को हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। और मेरी करने वाले लोगों से एक गुजारिश है, मेंबरशिप करते टाइम हम कई बार उन बातों को ताक पर रख करके कर देते हैं। हमने इस बार ये 25-25 मेंबरशिप सक्रिय सदस्यता अभियान की, एक हल्के में 500-500 की, पूरे हरियाणा प्रदेश में 45,000 की इसीलिए तय की है कि हर बूथ पे एक वो सक्रिय सदस्य, हमारा काम करने वाला सा, जो पार्टी के प्रति डिवोटेड हो, जो श्रद्धा से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो। मेंबरशिप तो मैं यहां बैठे बैठे करोड़ों की भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्रद्धा निष्ठ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करना, ताकि वो निकट भविष्य में जब हम जनरल सदस्यता अभियान चलाएं तो वो सक्रिय कार्यकर्ता बाकायदा से और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ
हमारे उन साथियों को पार्टी के संगठन के साथ जोड़ने का। इसलिए ओरिजिनल मेंबरशिप, कोई बूथ छूटे नहीं, कोई गांव छूटे नहीं। ये ना हो कि एक जगह के तो 10 बन गए और एक जगह का एक भी नहीं, ऐसा ना हो। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये गुजारिश और विनती आप लोगों से करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, पार्टी के सारे साथियों ने यह विश्वास और भरोसा दिलाया कि जो जो जिम्मेवारी उन्हें पद के तौर पे दी गई है वो उसे बखूबी निभाने का काम करेंगे। मैं आपके समक्ष थोड़ा सा गिला भी उनसे कर लूं। हमारे जिले के संगठन से लेकर के जितने हमारे सेल हैं उनके संगठन की बात करें और उनके पदाधिकारियों की बात करें तो फिर हमें मीटिंग नहीं, रैली के लिए स्थान तय करना होगा। एक एक जिले में कितने कितने पदाधिकारी पार्टी संगठन के हो जाते हैं, कितने कितने सेलों के पदाधिकारी हो जाते हैं। युवा सेल है, महिला सेल है, कर्मचारी सेल है, व्यापारी सेल है, स्पोर्ट्स सेल है। सारों को अगर उन पदाधिकारियों को इकट्ठा करें तो यहाँ आ सकते हैं क्या? तो फिर मैं पूछता हूँ कि वो पदाधिकारी है कहाँ पे? मेरे समक्ष तो जो बैठे हैं वो मेरे दुख सुख के वो साथी और सहयोगी हैं। इसलिए दोनों जिला अध्यक्ष महोदय सुन लें, अगली मीटिंग जब हम करें सांगवान साहब कह रहे थे 2 महीने में, मैं तो महीने में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली मीटिंग जब करें तो ये जो सक्रिय सदस्य हम बना रहे हैं ये, और जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे उपस्थित होने चाहिए। ये तो सारे आपके प्रेम में हमारे ही पदाधिकारी मैं यही बात तो कह रहा हूँ और इसी बात के लिए मैंने पहले उनसे कहा कि मैं गिला भी कर। तो इस बात का विशेष तौर पे सब साथी ध्यान रखें। यही गुजारिश और विनती आप लोगों के बीच में करनी थी। आप आए, आपसे रूबरू मिलना हुआ। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं बैठूंगा आराम से, जिस भी साथी को अपनी कोई बात करनी हो। आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय सतपाल जी, पार्टी के भिवानी जिला के प्रधान बहुत ही आदरणीय विजय जी गोठड़ा, दादरी जिला के प्रधान बहुत ही आदरणीय नरेश द्वारका जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, मातृशक्ति, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब का और वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी कड़ी में मैं जिस व्यक्ति जो मेरे संघर्ष के साथी रहे, हमने 6 महीने बड़ी मेहनत से आदरणीय अनूप जी धानक जो आज के दिन मंत्री हैं, बड़ी मेहनत की उस वक्त, और उस वक्त के मेहनती हमारे साथी और आज के दिन आदरणीय मंत्री, मैं उनका नाम भूल गया था, अनूप धानक जी, और जितने भी वरिष्ठ साथीगण हैं वो सब आप लोगों के इस प्रेरणा से पिछले 2 साल से जिस रूप में आप लोगों ने पार्टी को मजबूत किया और आज के दिन हर
जगह आप लोगों की चर्चा होती है, पार्टी की चर्चा होती है। और आदरणीय दुष्यंत जी जो आज पार्टी की तरफ से आज जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और जिस हिसाब से वो कार्य करते हैं आप लोग सब स्वयं देखते होंगे। हम भी चंडीगढ़ जब जाते हैं और उनके पास जाते हैं तो ये आप मान के चलें कि चंडीगढ़ कोई काम करवाने के लिए जाता है तो उनमें से अगर 100 आदमी जाते हैं तो 80 आदमी किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो आपके अपने प्रिय नेता दुष्यंत जी चौटाला के पास जाते हैं और किसी भी रूप में वो किसी भी स्थिति में आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के काम करते हैं। और जो आज लोकप्रियता है, हम चर्चा करते हैं कि वो आगामी जो हमारे 2024 में चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप लोग सभी मेहनती हैं। लेकिन मैं जितनी राजनीति थोड़ी बहुत समझता हूं कि वो दौर भी आएगा कि मुख्यमंत्री ही नहीं, वो एक दिन इस पूरे के पूरे देश के कमान संभालेंगे और प्रधानमंत्री पद तक जाएंगे। लेकिन मेहनत हम सब मिलके करते रहेंगे। इसी कड़ी में आज मेरा भी, जैसे पहले मेरे को पता नहीं था आज के प्रोग्राम का, तो आज पार्टी में कोई नई ज्वाइनिंग है। 100 बच्चे अचीना में जो आज इनेलो के जिला के उप प्रधान है विकास यादव, उनके नेतृत्व में जेजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 4 बजे का वक्त था, इसीलिए मैं आप लोगों से और आदरणीय अजय सिंह जी से माफ़ी चाहूँगा कि मीटिंग मेरे को बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर जा रहा हूं तो आप लोगों की पार्टी की मजबूती के लिए ही वो मीटिंग छोड़ के जा रहा हूं और आगे मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि हम मिलजुल के इस पार्टी को मजबूत करते रहें और जो हमारा ध्येय है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, वो हम प्राप्त करते रहें। और डॉक्टर साहब जिनकी प्रेरणा से आज ये पार्टी खड़ी हुई है, आप लोगों की मेहनत से ये पार्टी खड़ी हुई है, इस पार्टी को हम आगे बढ़ाते रहें और डॉक्टर साहब यूं ही हमें प्रेरणा देते रहें और इनके सानिध्य में हम पार्टी को मजबूत करते रहें, प्रदेश को मजबूत करते रहें। इतनी बड़ी संख्या में पहुँच के जिस हिसाब से आप लोगों ने पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के सैनी जी, मंदोला जी और भाई को एक जो नाम आज मैं दुखी हो रहा था सुबह का, इसलिए नाम नहीं भूल जाता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, दुखी होने का कारण मैं आज अपनी मीटिंग में अजय जी को जरूर बताऊंगा कि वो इस दादरी और भिवानी के निर्माता हैं। मैं ये मुकरता नहीं, मैंने सारी उम्र इनकी खिलाफत करी है, मैं आपके इनके साथ आया था, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो जो है सीधा कहने वाला हूँ, अजय को पता और मेरे को पता नहीं। पर आज के दिन दो दादरी का बेहाल है, और मेरे ख्याल में हरियाणा में किसी जगह का बेहाल नहीं। आज दादरी शहर में, मैं दादरी शहर में घूमा हूँ, चौधरी साहब का कलर हो जो है ना, हर शहर में 4-4 फुट पानी खड़े और बड़े दुख के साथ ये करना पड़ता है। 25 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी खड़ा है, एक दाना भी नहीं। मैं कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिलने उसके घर गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि मेरा बनाया हुआ अगर अजय चौटाला ने कोई दादरी को बनाया है तो मेरा भी कोई योगदान थोड़ा बहुत जरूर है, जितना तो मेरी पावर नहीं थी। पर मैंने जो है ना, चौधरी साहब सारे शहर में पानी खड़ा है, शहर सड़ रहा है बार बार। और अचंभे की बात एक और आपको बताऊं, मैंने वैसे अभी भी बताई थी कि 30 दिन में 2 एक्शन बदल दिया, आज एक भी एक्शन पब्लिक हेल्थ का नहीं है। और 80 जो है ना वो छुट्टी पर भाग गया। इसको जाके रहो, मैंने आज डिप्टी कमिश्नर से भी बात की, जलाल को भी मैंने ये कहा जा रहा है कोई बात नहीं, 1 लाख हुआरों को दादरी की तरह। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि दादरी आपकी है और 14 गांव तो ऐसे हैं जिनमें एक फूट भी तो ऐसा नहीं जिसमें पानी ना हो, और कोई काम नहीं कर रहा। मैंने दुख की बात यह है कि चौधरी साहब आप हमारी सुन लिया करो, अगला काम मैंने सूट की देखो तो सुनोगे तो भगवान देखता है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना दम भी है, पर मैं अपने लोगों का दुख नहीं सहन कर सकता। मेरे को कमी लगा लो या कुछ भी लगा लो। मैं तो कल एक हमारा प्रधान आया था मेरे को बनाने के लिए, मैं कोई बनूँ पहले मैं सोच बताऊंगा तेरे को, कदमों में मुकरना नहीं सताई को, क्योंकि यार कम से कम देखो तो जरिया के बड़े कभी दुख होता है। और अजय जी आपसे तो मैंने भी करी थी, आपकी जन्मभूमि कर्म भूमि है दादरी, आपने दादरी के बहुत काम किए, आपको दुख भी सहना पड़ा, दादरी के लोगों के लिए सहना पड़ा। मैं मुकरता नहीं इस बात के लिए, मेरे को तो हर चीज का पता है, पर थोड़ा सा ध्यान दे लियो, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। और जिस तरह आप कहोगे, ये कह रहे हैं ना, रात जब होगा जब लोगों का काम होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लोग आपके साथ है, एक आदमी भी इधर उधर नहीं टिके, नुक्के न्यू खड़े,
जो आपके बड़े लोग हैं ना वो ऐसे गड़बड़ करते हैं। जो वर्कर है आपके ये करीब तो है, ये आपके साथ है और आपके साथ रहेगी, कोई शक की बात नहीं। पर इनकी तरफ ध्यान देना आपका धर्म है, आपका कर्म है। बहुत बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, मैं सुध मत करियो, बुढ़ापा में मेरी थोड़ी सी राखी और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे राजनीतिक गुरु, हमारी पार्टी के सर्वेसर्वा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पूर्व में मंत्री रहे श्री सतपाल सांगवान जी, पूर्व में सीपीएस रही श्रीमती अनीता यादव जी, हमारे सह प्रभारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पूर्व विधायक सतविंदर राणा जी, जिला भिवानी के जिला अध्यक्ष भाई विजय गोठड़ा जी, हमारे दादरी जिला के जिला अध्यक्ष भाई नरेश द्वारका जी, हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजीव मंदोला जी, हमारी सभी प्रदेश सत्र के प्रभारी व जिला सत्र के पदाधिकारीगण व भिवानी व दादरी से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, भिवानी और दादरी जिला से हमारे हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि रही है और आपसे विशेष लगाव है। जब भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जब आते हैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की लोग आंखें बिछाए पूरे जिला में, दादरी में, भिवानी में और पूरे हरियाणा प्रदेश में ही आंखें बिछाए बाढ़ चौथे रहते हैं। मैं तो आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, जो कि इस खराब मौसम में भी आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो हमारी एक सक्रिय सदस्यता अभियान जो चला हुआ है उसकी एक प्रभारी के रूप में जिम्मेवारी दी हुई है। मैं तो सभी साथियों से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सभी जो हमारे हल्का प्रधान हैं और हमारे जो जिले के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो स्वयं गांव-गांव में जाकर के अपने सक्रिय साथियों को मेंबर बनाने का काम करें और पूरे जिला में, पूरे दादरी जिला में आप गांव-गांव में जाकर के हमारे नेता की छवि बताने का काम करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो चौधरी देवीलाल की प्रतिमूर्ति हैं और भाई दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि बताने का काम करें। हमारे भाई दिग्विजय चौटाला जी जो युवाओं को जोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं। हमारी माता श्रीमती नैना चौटाला जी लगातार हमारे महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं, उनकी छवि बताने का काम करें और उनके लोगों के बीच में जाकर के जो आप उनका छवि बताएंगे तो लोग लगातार आपके बीच में जुड़ते भी जा रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। मैं तो दोबारा हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जब हमारे विजय गोठड़ा जी जिला प्रधान हैं और पूरी इनकी जो हल्के की फौज है, उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई विजय गोठड़ा जी ने, हम जब 25 तारीख को यहाँ मीटिंग लेकर के गए थे तो इन्होंने सबके बीच में यह विश्वास दिलाया था कि 10 तारीख तक हम मेंबरशिप की जो हमारी सक्रिय मेंबरशिप है वो 10 तारीख तक पूरा कंप्लीट करके हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सौंपने का काम करेंगे। मैं दोबारा से यही प्रार्थना करूंगा कि 10 तारीख तक आप पूरी मेंबरशिप की कापियां एक एक सक्रिय साथी बना करके मेंबरशिप, जैसे कि बाड़ा हल्के ने जो एक एक कार्यकर्ता की आज आपने जो सक्रिय कार्यकर्ता की सूची सौंपी है, 10 तारीख तक आप उस सूची को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सौंपने का काम करें। आप आए, आप सबका धन्यवाद। हौसला अगर है हौसला तो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। थक के बैठ मत जाना राह के मुसाफिर, थक के बैठ मत जाना राह के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पर जीने का मजा भी आएगा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपने भिवानी और दादरी जिला के कर्म भूमि के यहाँ पर पूर्व सांसद रहे
और जितना स्नेह प्यार दादरी भिवानी से रखते हैं तो शायद ये पूरा हरियाणा प्रदेश ही जानता है जितना अजय सिंह चौटाला हमसे प्यार और स्नेह करते हैं। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, साथ में माननीय मंत्री अनूप धानक जी, बहुत ही सम्माननीय पूर्व मंत्री जी बोल के गए हैं। हमारे सभी जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई विजय जी गोठड़ा, बहन अनीता जी यादव, डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी, बहुत ही सम्माननीय कमलेश जी सैनी, सतेंद्र राणा साहब और हमारे बलदेव जी घनगस, भाई संजीव जी मंदोला और सभी मंच के ऊपर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण और 6 हल्का के हमारे अध्यक्षगण, विभिन्न सेलों के सभी पदाधिकारीगण और दादरी भिवानी जिला इलाके से आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, मेरी मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हमारे बीच में किन्हीं परिस्थितियों में रहे डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला हमारा मार्गदर्शन और पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए आपसे विचार साझा करने के लिए आए हैं। इन सब बातों के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ जो भी नेतागण या भिवानी और दादरी की सरजमी पर पहुंचे हैं, इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारा दादरी जिला जैसे सांगवान साहब बोल के गए, छोटा जरूर है लेकिन संगठन की दृष्टि से और जननायक जनता पार्टी का जहां भी डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया था, जींद की धरती से, पांडु पिंडारा की धरती से कहा था कि हम पुरानी पार्टी का झंडा और संविधान और डंडा त्याग करते हैं, हम नया संगठन बनाते हैं। उस दिन के बाद आपका दादरी जिला आपके साथ, चाहे आपको किन्हीं परिस्थितियों में रहना पड़ा हो, वो संघर्ष करने वाले साथी आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का काम किया। आज हमारे को जो ये अब 10 सीटें आई, ये आपका बोनस का नंबर है और हम 45 और 46 सीटों के काम, इतनी सीटों की उम्मीद से काम लेने का प्रयास करें, वो भी गलत है। हमने जो दिया है उसको हमारा नेतृत्व संभाल के रखा हुआ है और उसकी वैल्यू भी समय समय पर एहसास हमारे चाहे मंत्री हो, चाहे दुष्यंत डिप्टी सीएम हो और चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, समय समय पर उसका एहसास भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने आगे संघर्ष, अभी लड़ाई और बाकी है, मंजिल अभी हमें नहीं मिली है। मंजिल तक पहुंचने के लिए नौजवान भाइयों, आपने और एनर्जी को संग्रह करना होगा और हर कार्यकर्ता को गली और कोचे में पहुंच करके अपनी संगठन की विस्तार को बढ़ाना होगा। जिस पार्टी का संगठन मजबूत हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हो, वो संगठन हमेशा चुनाव जीता करता है और नेता को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करता है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतना ही नहीं है, आप पिछले दिनों जैसे भी डॉक्टर साहब ने और अपने नेता, सीनियर नेताओं ने जो भी जिम्मेवारी हम कार्यकर्ताओं पर लगाई, आज एक आम कार्यकर्ता, उसकी पीड़ा है, हम भी समझ सकते हैं और हमारे आदरणीय नेता भी समझते हैं। आगे एक पर्ची देता है कि प्रधान जी डीसी रहे। एक बात बताओ बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, यदि वही हालात भगवान आपको अच्छे दिन दे, ये बैठे आदरणीय डॉक्टर साहब अजय सिंह सजा 10 साल की काट के आए हैं, लेकिन डीसी रेट नहीं, पक्की नौकरी कलम तो लगाया था कि नहीं, बताओ। तो आज इन चीजों को समझना होगा, आपने अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ताकत बढ़ गई तो कोडी सीरेज ने भाई खड़ा है, घर पक्का लागेगा, गद्दे आएगा। तो इस तरह के आपने संगठन को मजबूती प्रदान करनी होगी। इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, हमारे वार्ड हल्का से अपनी विधायिका है श्रीमती नैना चौटाला जी, उनकी तरफ से उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और चुनाव में भी हमारी बहन जी एक ही बात लोगों के बीच में कहती थी कि मैंने थे एमएलए बना दियो, अजय हूँ ज्यादा वोटा हूँ जिता दियो, भगवान तारो भलो करे। अब लोगों ने साथ दी और अगली बात क्या कहा करती, बोलो मैं मेरे घर अजय के 1 रुपये तारो घर को नहीं ले जाऊं, जितनी भी ग्रांट मिलेगी तारा बीच में लगाऊंगी। तो उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है नैना चौटाला ने
जो पेटी ग्रांट है वो उन्होंने डब्बा वाली भी ऐसे ही किया करती थी, और बाढ़ हल्के में जो विधायक को पेटी ग्रांट मिलती है अपने खर्चे के लिए, उसके चेक बन के आ रहे हैं। उन्होंने 250 लाभार्थियों को तो नैना चौटाला ने बालडा में बांट दिए थे। अब 86 जो चेक लेने के लिए मेरी मातृशक्ति आई रही है, और असहाय लोगों के लिए वो है, किसी की कन्यादान का सुगन है तो वो हम डॉक्टर साहब के हाथों से वो चेक दिलाने का काम करेंगे। आप इस कार्य मीटिंग के बाद यहाँ इस हॉल के अंदर जो बालडा से जिनको हमने फोन किए हैं, जो चेक के लाभार्थी हैं, वो इस हॉल के अंदर बैठ जाएं और आदरणीय डॉक्टर साहब अजय सिंह चौटाला के घर कमलों से आपको चेक दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी। काम करने वाले राजदीप फोगाट जी, पूर्व मंत्री अनिता यादव जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय बलदेव गणकर जी, सम्मानित मंच और तमाम गांव से आए उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, किसी भी राजनीतिक दल की ताकत अगर मापी जाती है तो राजनीति में उसके संगठन का कैडर क्या है, सांगठनिक रूप से उस दल की भूमिका क्या है, ये हमारा तय करती है कि राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है। आज हम गर्व और फख्र के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के द्वारा जो पौधा लगाया गया है वो वट वृक्ष के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश में फैल चुका है। सांगठनिक रूप से जननायक जनता पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी से मजबूत संगठन कैडर किसी पार्टी का नहीं है। ये आप सब लोगों की मेहनत का नतीजा है। और जो विशेष अभियान हम चलाया गया है, सक्रिय सदस्यता अभियान, ये किसी भी राजनीतिक दल में काम करना, अपने परिवार को मजबूत करना, अपनी पार्टी को, अपने दल को मजबूती देने का काम करना हो तो ये सबसे सुनहरा मौका है। हमें जो लोग, जिन लोगों को सक्रिय सदस्यता बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे, वो लोग इसके बाद में जो सेकंड पड़ाव में आम सदस्यता अभियान होगा उसके ऊपर काम करने का काम करेंगे। इस सदस्यता अभियान के साथ हम अपनी पार्टी में बूथ स्तर तक हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। आज आपके पास समय है। जननायक जनता पार्टी परिवार ने हमेशा ही प्रत्येक वर्ग की आवाजों को हमेशा बुलंद किया, हर वर्ग की मांगों को उठाया है और हर वर्ग का सहयोग करने का काम किया है। आज हम आपके पास मौका, हम सब मिलकर के तन मन धन से सक्रिय सदस्यता अभियान को मजबूती दें ताकि हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा परिवार उतना ही मजबूती से आगे भविष्य में काम कर सके। मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब अजय सिंह चौटाला जी और इनके साथ आए तमाम नेतागणों का एक आज भिवानी की दरगाह पे पहुंचने पर पुनः दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरी को बोलने का मौका दे, मेरी बात को ध्यान सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय अजय सिंह चौटाला जी की भिवानी कर्म भूमि है और मैं इस बात को देख के बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। मैं तो आदर व सम्मान के योग्य जननायक जनता पार्टी के संस्थापक और जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी, यहाँ पर आए सभी हमारे जो राज्य मंत्री अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, पूर्व विधायक राजदीप फोगाट जी, पूर्व विधायक बहन अनीता जी, बलदेव गणकर जी, दादरी के जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, भिवानी के जिला अध्यक्ष विजय गोठड़ा जी और सभी हलकों के जो हल्का अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बैठे सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी माताओं बहनों, आज इस मौसम में आप दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे और इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। इस सदस्यता अभियान में जननायक जनता पार्टी ने हर हलके से 500 सक्रिय सदस्य बनाने का काम शुरू किया है और इस अभियान से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और मैं तो कहती हूं
कि आप सब मिलकर दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करो। दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे नेता हैं, आज भाजपा सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में पार्टी आज बहुत तरक्की कर रही है। इसीलिए हम सभी कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि हम उनके हाथ और ज्यादा मजबूत करें और बढ़ चढ़कर इस सदस्यता अभियान में अपना अपना हिस्सा दिखाएं। पार्टी को मजबूती मिलेगी और दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत होंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी मोटे मोटे शब्दों में कि आप सभी भाई मिलकर के पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो और सभी भाइयों के इस टाइम काम हो रहे हैं। अगर कहीं लगता है आपको कि कमी है तो वो कमी भी हम सबको मिलकर पूरी करनी पड़ेगी। आने वाले 2024 में दुष्यंत चौटाला जी को हमें सीएम की कुर्सी पर देखने का काम करना है। दुष्यंत चौटाला जी सीएम बनेंगे तो हम सभी भी पार्टी भी मजबूत होगी और हम सभी के काम होंगे। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आप सभी ने यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री अजय चौटाला जी, हमारी पार्टी के मंत्री और हमारे सदस्यता अभियान के प्रमुख श्री अनूप धानक जी, उनके साथ मेरे साथी सतविंदर राणा जी, हमारे सतपाल सांगवान साहब जो पूर्व में मंत्री भी रहे, श्रीमती अनीता यादव जी, राजदीप फोगाट जी, विजय गोठड़ा जी, नरेश द्वारका जी, सुलेचना कोटलिया जी, मेरे साथी ईश्वर मान जी, अजय चौटाला जी, मैं आपका मेरी तरफ से भी पूरे भिवानी हलके की तरफ से मैं आपका भी और आपके साथ जितने भी बाहर से लोग आए हैं मैं उनका सबका दिल से स्वागत करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आए। 2 दिन पहले से जब से ये खबर आई ना कि अजय जी आएंगे, इस शहर में, इस हलके में, इस जिले में एक करंट सा दौड़ गया और इतनी खुशी हुई कि लोगों को ये उत्साह हो गया कि अजय चौटाला जी आ रहे हैं, अजय चौटाला जी आ रहे हैं। और ये देख के मैं समझता हूं कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का मन जो है खुश हुआ इस बात से। और अजय जी, मैं उस वक्त से यहाँ पे हूँ, मैंने चौधरी देवीलाल जी के साथ एज डॉक्टर ऑन ड्यूटी भी मैंने ड्यूटी करी है चौधरी देवीलाल जी के साथ। और आज ही अखबार की एक कटिंग मेरे सामने आई कि चौधरी देवीलाल जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को तो छोड़ दिया और अपने सामाजिक ढांचे को जारी रखने के लिए ताऊ देवीलाल कहलाना ज्यादा पसंद किया। तो ऐसे आदमी को मेरा सल्यूट है, हमारा नमन है। और उन्हीं की पार्टी पे हमारे दुष्यंत दिग्विजय ये पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। जब मोदी जी के मंच पे टेलीविजन पे मैंने ये देखा कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि दुष्यंत का कद बहुत ऊंचा है, तो हमारा सबका देखने वालों का दिल बहुत खुश हुआ और हमारी छाती चौड़ी होती है और हमारा खून बढ़ता है। ऐसे नेता इस देश को चाहिए। और भिवानी तो अजय जी आपकी कर्म भूमि रही है। मैं समझता हूं कि 22 के 22 जिलों में से भी अगर सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा शायद काम उस वक्त आपने करवाए होंगे तो भिवानी में करवाए होंगे। इसलिए हम लोगों के साथ आपका थोड़ा सा विशेष स्नेह है। और मैं आपसे एक प्रार्थना भी साथ के साथ ये भी करना चाहता हूं कि इस जिले को आपकी बहुत जरूरत है। यहाँ बहुत से काम अभी ऐसे हैं जो होने बाकी हैं। आप 2-3 महीने में एक चक्कर जरूर लगा दिया करो ताकि लोगों में जोश भी बना रहे और यहाँ के लोगों की जो है ना इच्छा पूर्ति होती रहे। और मैं एक बात का और धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ। आपने हमारे रामफल फौजी को, जिनका बेटा मनदीप सुई एक बहुत ही अच्छा कार्य करता है, और हमारे रामेश्वर जी को हरियाणा सरकार ने जो जगह दी है, इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं
क्योंकि छोटे कार्यकर्ता जो काम करते रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा से प्रोत्साहन मिलेगा तो बाकी सब में भी करंट दौड़ेगा और किसी का भी नंबर आ सकता है जो काम करेगा। तो इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बाकी बातें तो मैं आपसे अलग से बैठ के, आप रुक रहे हो, मैं उस वक्त करूंगा। और मैं एक बात की आपको बस ये कहना चाहता हूं, हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे बिरजू जोगी जी हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं, मैं उनके नाम भी शायद ना ले पाया हूँ। जो सदस्यता अभियान है उमेद सिंह गौरीपुर जी की रहनुमाई में, हम उसमें कहीं कोई पीछे नहीं रहेंगे। एक एक साथी जो यहाँ पे है वो पूरा करके और पार्टी के काम को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और हम सब का एक ही उद्देश्य है कि दुष्यंत के नाम के आगे जो उप मुख्यमंत्री लगा है उसमें से उप को हटाना है और इस बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना है। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आते रहिए और जो जोश है इसका संचार हमारे लोगों में करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जेजेपी। पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला जी, सम्मानित मंच, समय कम है, अभी नाम सभी ने पता है, सारे बैठे हैं, आप भी मतलब माताएं बहनें सभी, अजय भाई की फौज है ये और फौज में जोश है। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात सुझाव दूं, भाई दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा वापस समर्थन मांगे हैं तो किमें दाने हैं दुष्यंत में। और एक बात और बताऊं तो हमने में या दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी दिग्विजय और दुष्यंत कम से कम 45 साल राज करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। 5 साल तो ये हैं, 2 साल के 3 साल और इसमें बाकी 45 साल, और इसमें 25 साल मुख्यमंत्री बना। 25 साल में कै बार बनेगा तो हम देख लो। इसलिए ड्रेस है कोई दुष्यंत के तोड़े साइड में हो जा, साइड में कौन होगा, आरे मूंग दलेगा, छाती पर आरे रहेगा ये थोड़ा। और दोनों की जोड़ी गजब की जोड़ी है। और अजय भाई ने ना चौटाला का मैं धन्यवाद करता हूँ, इसी को जन्म दिया। और ये और आर नहीं, और आखिरी सी में न थोड़ा उम्र में बड़ा हो जाएगा, लाल कलर भाई यो झंडा फहरा होगा, ये तो सिर्फ दिखाऊंगा मैं आपको। आप डरो ना, ये कोरोना में 6 महीने पिछले गए, कोरोना में 6 महीने भी गए और किमें आंदोलन में गए, अब काम को नहीं हुए, सारी चीज बनेंगी। ये थोड़ी सी बात हो रही थी, ईब जमा जमाएगा तो मिट्रियो नार लागे रहो डट के। आपकी सरकार अभी पता है ना, भारद्वाज साहब ने ऊप हटाना है, ऊप जमा हटाकर मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार कौन नहीं बना, कई बार बनेगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, आप डरना नहीं है। मुख्यमंत्री अगला ये होगा, एक आधी बार दूर मोड़ डालो या फिर आ जाएगा, यूए छोड़ा रहेगा मुख्यमंत्री, तो मैं दिखाऊंगा मैं। तो भाई टेम को नहीं, मैं और भी कि मैं कहना था, मैं सभी की तरफ से भाई अजय चौटाला का धन्यवाद करते हैं। वो सारे मंत्री आ रहे हैं, पूर्व मंत्री, और भाई रेवाड़ी से, कनीना से, अटेली से हमारी संघर्षशील नेता अनिता यादव भी हमारे बीच में बैठी हैं, और हमारी ये कमलेश सैनी है, और हमारी सुलोचना पोटलिया बैठी, कितनी बहन बैठी हैं, खकट्टा खा जाएंगे। जय हिंद। अजय चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, और हमारी माता नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद। जय हिंद। हमारे हरदल अजीज, जिस आदमी ने एक कलम से 5.5 साल में लाखों आदमी को रोजगार दिया, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी का मंच का संचालन कर रहे राजेश भारद्वाज जी, हमारी पार्टी के जननायक जनता पार्टी के जिला के भिवानी के अध्यक्ष आदरणीय विजय बोरडा जी, जननायक जनता पार्टी के नरेश जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, हमारी पार्टी के भिवानी जिला के प्रभारी हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, हमारी सरकार में पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सतपाल सांगवान जी, पूर्व में विधायक रहे सिकंदर राणा जी, पूर्व में विधायक रहे
शिवशंकर भारद्वाज जी, बहन अनीता यादव जी, पार्टी के तमाम सेलों के प्रधान, हल्का प्रधान और प्रकोष्ठों के प्रधान, हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मंदोला जी, सम्मानित हमारी महिला के जिला के अध्यक्ष ओम। टाइम बहुत हो गया, काफ़ी टाइम का गर्मी का एहसास है। आने वाले 3 साल नहीं 2029 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आने वाले कुछ टाइम में ये ऊपर हट जाएगा। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। वो उसका आज जो कार्यशैली है, ये लोग बार बार क्यों कहते हैं दुष्यंत का घेराव करो, दुष्यंत रिजाइन दे। रिजाइन तो पहले कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने देना चाहिए, पार्लियामेंट मेंबर ने देना चाहिए, जिन्होंने ये काले कानून बनाए थे। दुष्यंत को पार्लियामेंट मेंबर नहीं था, जो या नाके जाके आप टोलों पर कहते हैं ना, और ये काले कानून है। काले कानून बनाने वाले वही लोग हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस किसान जो आज काले कानून बोलते हैं उसका मेंबर था और उनके द्वारा बनाए गए हैं। इनके लिए शर्म की बात है। आज केवल मात्र राजनीति हो रही है, किसान का कोई चेता नहीं। मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, आने वाले टाइम में जननायक जनता पार्टी का हल्का क्षेत्र पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान है। हमारे 6 विधानसभा हैं, दादरी और भिवानी मिला के लगभग 3000 मेंबर बनने, और फिर हम सिंपल साधारण कार्यकर्ता मेंबरशिप बनाएंगे, जिसमें करोड़ों, मैं दावे के साथ कहता हूं, करोड़ों मेंबर होंगे। जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले टाइम में पार्लियामेंट विधानसभा जीतेगी। आप लोगों का सहयोग होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और छत्तीस बरादरी के नेता डॉक्टर अजय चौटाला जी, आदरणीय अनूप धानक जी, मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय सतपाल सांगवान जी, पूर्व मंत्री, आदरणीय अनीता यादव जी, पूर्व मंत्री। तारीख को मैं और अनूप धानक जी हम यहाँ आए थे और ये सदस्यता अभियान की जो हमारी ड्यूटी लगाई थी यहाँ पे, तो जब हम यहाँ कार्यकर्ताओं को मिले तो उनमें बड़ा जोश था। और ये सक्रिय सदस्यता का जो अभियान चलाया है, इसमें यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि हम तो 10 तारीख तक ही कंप्लीट कर देंगे, और ये भी विश्वास दिलाया था कि हर गांव में खुद जाके जो सक्रिय साथी हैं उनके मेंबरशिप में बढ़ाएंगे। अब मैं आज देख के बड़ा खुश हूँ कि वैसे तो डॉक्टर साहब का कर्मभूमि है, डॉक्टर साहब तो जिस जिले में जाते हैं इसी तरह से लोग जो है पूरी तरह से हर जिले में जो है इनके स्वागत के लिए लोग। उन्हें एक बात कही कि दुष्यंत से आदमी कोई नहीं। ये बात क्यों कही है? क्योंकि उनकी काबिलियत, जिस सूझबूझ से इस समय वो काम कर रहे हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो 1.5 घंटा बातचीत हुई, तो मैं उनसे पूछने लगा कि 1.5 घंटा क्या बात की आपने? कहने कि हर मुद्दे में बात हुई है। मैंने किसानों के बारे में बात की। मैंने ये कहा अगर किसानों को, जैसे सरसों है, यहाँ सरसों जो है 200 रुपये किलो मतलब के तेल बिकता है, और विदेश में देख बता रहे थे कि उसमें वहाँ पे 250 रुपये 2500 रुपये किलो तेल है। क्यों ना ये जो 6 MSP द्वारा मिली आपको, तो ये दुष्यंत जी की देन है, इस वजह से आपको। और अब गेहूँ भी जो आपके घर में जो है गेहूँ खरीदी गई और किसानों के खातों में पैसा आया है, एक एक दाना खरीदा गया है। अगर किसी का कोई लेट भी हुई पैसे को, उसमें 9% ब्याज दिया गया है। तो ये किसानों की बात करते हैं। और वो एक बात कहते हैं कि देखो ना तो मैंने कोई बिल बनाया, बिल बनाने वाले बिल तो भाई पहले तैयारी करेगी हुड्डा ने, हुड्डा की सरकार चलेगी, इनने वहाँ पे कर दिया, बिल में हमारा कोई योगदान नहीं। मगर आज भी दुष्यंत जी ने ये कहा है कि
कि ना तो कोई मंडी बंद होगी, ना MSP से बगैर मतलब फसल खरीदी जाएगी। तो वो तो हमेशा किसान की बात करते हैं, वो तो ताऊ देवीलाल जी के पंचों पे चल रहे हैं। तो आज हमें यह देखना है कि हम जो साथी आज खड़े हैं, हम बैठे हैं गांवों में, हम जाके चौपालों में होकर में बैठ के प्रचार करें कि भाई बात यह है, ये दुष्प्रचार हो रहा है। अगर आज जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इस्तीफा पहले तो इस्तीफा दे दिया, पहले थोड़ी बहुत बात विधानसभा में उठा भी लेते तो वो तो उस पर भी गया। इवन यूँ कहने लग रहे कि भाई जल्दी चुनाव कराओ, तो इस्तीफा क्यों दिया था, भाई जल्दी चुनाव कराना है था। तो ये बातें जो सारी हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है, मेरे को पूरा मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि भिवानी जिले के जो है, दादरी जिले के जो कार्यकर्ता हैं और एक कर्मठ और होनहार हैं, और ये जो है इस टीम को बहुत बड़ा बढ़ाएंगे। और ये सदस्यता अभियान का लिए जो मेरी ड्यूटी लगी है और अनूप जी मंत्री जी की लगी है, हम बार बार आपके बीच में आते रहेंगे। और क्योंकि आप काफ़ी समय से बैठे हैं, मैं तो दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।